हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए स्मार्ट एकेडमी। तो पिछले कल हम आपके पास करंट अफेयर लेके नहीं आए थे, तो आज हम करेंगे 21 और 22 जून के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज हमारे पास क्या है? आरबीआई डबल्स विड्रॉल लिमिट टू ₹1 lakh फॉर पीएमसी बैंक डिपॉजिटर्स। 4 other banks withdrawal limit has also been increased। ठीक है, तो आरबीआई ने हमारे पास क्या किया है? आरबीआई ने क्या किया है? पीएमसी यानी कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की जो है विड्रॉल लिमिट 1 लाख से 50,000 से 1 लाख कर दी है। आपको पता होगा पिछले 6 महीने पहले करीब पीएमसी बैंक पे रिस्ट्रिक्शन लगी थी, है ना? अब तो 1 लाख तक कर दी है। ठीक है, कि ये कोई भी यहाँ से विड्रॉल नहीं कर सकता, ना ही किसी को लोन दे सकता है, ना ही ठीक है ब्रांचेस मतलब खोल सकता। सारी रिस्ट्रिक्शन इस पे लगाई थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमारा क्या कर दिया था, एक डिफॉल्ट कर दिया था। इन्होंने अपना एनपीए जो है, सबसे पहले तो इनका एनपीए इतना बढ़ गया था, लेकिन इन्होंने फिर भी अपना एनपीए हाइड करने की, वैसे तो सभी बैंक कोशिश करते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ ज्यादा ही कोशिश कर दी थी, राइट? तो एनपीए इनका बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, एनपीए इनका बढ़ गया था। तो और इन्होंने ऊपर से क्या कर दिया था, अपनी जितनी इनके पास बैंक में जितना भी इनका एडवांसेस थे, बैंक एडवांसेस जिनको हम कहते हैं, उसका 6500 करोड़, ठीक है, 6500 करोड़, जो कि इनकी बैंक एडवांसेस का ऑलमोस्ट 73, आई थिंक 73% था। ठीक है, 73% था, इतना इन्होंने जो है लोन के फॉर्म में दे दिया था। ठीक, तो इस वजह से क्या हो गया, इनका पूरा चौपट हो गया, इनका पूरा कार्यक्रम। ठीक है, तो उसके बाद ये बैंक डूब गया। ठीक, ठीक है, किसको इन्होंने लोन दिया था? एचडीआईएल को। मैंने बताया आपको, एचडीआईएल को। एचडीआईएल मतलब कि हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ठीक है, इस कंपनी को इन्होंने लोन दिया था। ठीक है, तो फिर क्या कर दिया हमारे आरबीआई ने? इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। पहले 1000 थी शायद इसकी विड्रॉ लिमिट, फिर 1000 से बढ़ते 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 50,000 हो गई। अब इसकी विड्रॉल लिमिट को 1 लाख तक कर दिया है। ठीक है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेज द विड्रॉल लिमिट फ्रॉम पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक to ₹1 lakh from 50,000, but extended the moratorium on the bank for another कितने महीने के लिए? 6 month। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड है हमारे पास, मोराटोरियम। मोराटोरियम का मतलब क्या होता है? एक टेम्परेरी प्रोहिबिशन किसी चीज पे। ठीक है, बैंक की या किसी की भी एक्टिविटी पे एक पर्टिकुलर और एक टेम्परेरी प्रोहिबिशन। ठीक है, कि ये तब तक ये चीज नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। ठीक है, एक प्रोहिबिशन इस पे लगा दी गई है। ठीक है, तो ये मोराटोरियम पीरियड, इसकी प्रोहिबिशन जो इस पे लगाई है वो अगले 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। ठीक है, दो ही चीजें इसमें याद रखने लायक है कि इसका कितना अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं अब इससे। ठीक है, और इसका मोराटोरियम पीरियड कितना एक्सटेंड हो गया है। ठीक, और आरबीआई हैज आल्सो रेज्ड द विड्रॉल लिमिट ऑफ 4 other बैंक। ठीक है, जिसमें पहले कर्व लगाया था, कर्व यानी कि रोक लगाई थी। ठीक है, कौन कौन? केरला मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जो कि केरला में है, कोझिकोड है केरला। हिंदू कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जो कि पठानकोट पंजाब में है। श्री गुरु रघुविंद्र सहकार बैंक नियमितता बेंगलुरु, जो बेंगलुरु कर्नाटका में है। एंड यूथ डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जो कि कोल्हापुर महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये चीजें तो याद रखने वाली नहीं है वैसे। ठीक है, यही है मेन चीज याद रखने वाली, है ना? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स का है मुंबई महाराष्ट्र। फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। गवर्नर शक्तिकांत दास है। 4 इसके कौन होते हैं? 4 डिप्टी गवर्नर। कितने होते हैं? 4 होते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि आरबीआई के हमारे पास 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। अब एक अभी तक बने नहीं, ठीक है, 3 अभी तक है। वो 3 कौन कौन है? एक तो गए एन के विश्वनाथन हो गए, एक हो गए वीपी कानूनगो, एक हो गए एम के जैन। ठीक, ठीक है, आगे चलते हैं। Hyundai Motor India Limited partners with HDFC Bank to offers first online auto retail financing।
क्लिक टू बाय प्लेटफॉर्म, कौन सा प्लेटफॉर्म? क्लिक टू बाय, बाय करने के लिए क्लिक कीजिए। अब ऑटो रिटेल फाइनेंसिंग क्या होती है? ऑटो फाइनेंसिंग को हम क्या कहते हैं? और ऑटो रिटेल फाइनेंसिंग को हम कार फाइनेंसिंग भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कार फाइनेंसिंग। ठीक है, कि मान लो हमें जैसे कार लेनी हो तो हमें वो पैसा एक साथ नहीं, अगर नहीं देना है तो वो उसको हम शिफ्ट में दे सकते हैं। ठीक है, अदर देन अ फुल कैश सिंगल लंप पेमेंट। ठीक है, एक ही जो है फुल कैश से, ठीक है, कि एक बार फुल पेमेंट कर दें। ठीक है, उसके बजाय हम एक अरेंजमेंट कर सकते हैं कि हम आपको इतना इतना देंगे, उसको कहते हैं हम ऑटो फाइनेंसिंग और कार फाइनेंसिंग। ठीक है, डील है ना, राइट। ठीक है, तो HMIL ने पार्टनर किया है HDFC बैंक के साथ इसके लिए। ठीक, under this collab HMIL will provide customized car financing solutions to its customers from HDFC Bank through its online car buying platform। तो HDFC का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ आप ऑनलाइन कार जो है ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेगा ये HMIL? कस्टमर को कार फाइनेंसिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा के थ्रू, HDFC बैंक के थ्रू, राइट। HMIL का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यू दिल्ली में। MD CEO कौन है? CEO किम। ठीक है, HDFC बैंक के चेयरमैन कौन है? दीपक एस पारेख, और मुंबई महाराष्ट्र में HDFC बैंक का हेडक्वार्टर्स है। नाउ फॉर्मर RBI गवर्नर उर्जित पटेल अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ NIPFB। ठीक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के हमारे पास चेयरमैन कौन बन रहे हैं? जो हमारे पहले RBI के गवर्नर थे। ठीक है, NIPFB क्या है? यहाँ पे हमने आपको लिखा है, ठीक है, कि सेंटर अंडरटेक्स रिसर्च, पॉलिसी एडवोकेसी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन एरियाज रिलेटेड टू पब्लिक इकोनॉमीज एंड द इंस्टीट्यूट असिस्ट द सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज बाय प्रोवाइडिंग एन एनालिटिकल बेस। ठीक है, न्यू दिल्ली बेस्ड है ये। ठीक है, क्या करता है ये? रिसर्च करता है पब्लिक फाइनेंसेस पे, ताकि जो पब्लिक पॉलिसी होती है उसकी प्रोसेस के लिए। क्यों करता है? आई एम सॉरी, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग की फाइनेंस के लिए, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग के लिए क्या करता है? पब्लिक फाइनेंस को देखता है, राइट। ठीक है ना। चेयरमैन इसके कौन है? ये थे आज तक, आज यानी कि आज है हमारे पास 22 जून, 22 जून तक ये थे। अब कौन होंगे? उर्जित पटेल। ठीक है, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। तो बस यही था कि उनका टेन्योर कितने साल का होगा? 4 साल का होगा। ठीक है ना। और सक्सेडिंग विजय लक्ष्मण केलकर, जो हमने अब पढ़ा, अभी पढ़ा है ना। तो अब ये नहीं होंगे, कौन होंगे? उर्जित पटेल। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी। और मुंबई महाराष्ट्र में इनका जो है headquarters में, right? Now, Union Minister, sorry for that, Union Minister Prahlad Joshi launches Satyabhama portal to promote research and development इन माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर, जो कि कोल एंड माइनिंग के यूनियन मिनिस्टर हैं, प्रहलाद जोशी, उन्होंने सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, किसमें? माइनिंग और मिनरल सेक्टर में प्रमोट करने के लिए। सत्यभामा का मतलब क्या होता है? मतलब तो हमारे स्कीम्स में सबका ही होता है, तो इसका भी कोई ना कोई मतलब होता है ना। तो क्या मतलब होता है इसका? सत्यभामा का मतलब है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक सेकेंड जरा मैं पेन ले लूं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एंड एडवांसमेंट, एंड नहीं, माइनिंग एडवांसमेंट। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। इधर हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट पोर्टल। ठीक है, NIC के द्वारा ये डेवलप किया गया। NIC यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, इसके अंदर माइंस इंफॉर्मेटिक्स, ठीक है, आएगा। द पोर्टल इंटीग्रेटेड विद NGO दर्पण। ठीक है, ये भी याद रखना कि इसके द्वारा इंटीग्रेटेड है
एनजीओ दर्पण के द्वारा, ठीक है, कि जो किसके अंडर है, नीति आयोग, ठीक है, जो कि प्रमोट करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर। क्या क्या चीजें याद रखनी है हमें? यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल एंड माइनिंग कौन है? प्रहलाद जोशी। उन्होंने क्या लॉन्च किया है? सत्यभामा। सत्यभामा का मतलब क्या हुआ? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट, राइट। ठीक है, क्यों किया है? टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर। और एनजीओ कौन सा है इसमें? दर्पण। दर्पण का मतलब शीशा होता है, ठीक है। तो हमारा 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया गया, ठीक है। क्यों मनाया जाता है? टू सेलिब्रेट द स्ट्रेंथ एंड करेज ऑफ द पीपल हु वर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स एंड flee their country due to conflicts or persecution, ठीक है। The United Nations General Assembly designated June 20 as the World Refugee Day in resolution of a resolution 55/76 adopted in December 2000, ठीक है। तो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट तो करते हैं लेकिन रिफ्यूजी क्या कहें, है ना। क्यों किया जाता है? ताकि रिफ्यूजीज को स्ट्रेंथ और करेज देने के लिए, जिनको उनके घर से या उनके एरिया से, कंट्री से, स्टेट से बाहर जाना पड़ रहा है काम करने के लिए, अपनी फैमिली को संभालने के लिए, राइट, उनको स्ट्रेंथ और करेज देने के लिए, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी इन कौन है? हाई कमिश्नर कौन है? फिलिप्पो ग्रैंडी। हेडक्वार्टर्स का है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ओके, वन मोर थिंग, इसकी थीम याद रखना है, एवरी एक्शन काउंट्स। ये रिफ्यूजी डे की हमारी थीम थी, जो कि 20 जून को मनाया गया। अब हमारे पास आता है नेशनल रीडिंग डे, जो कि 19 जून को मनाया गया। कौन मनाया गया? नेशनल रीडिंग डे। क्यों मनाया जाता है? इस मार्क्ड इन द ऑनर ऑफ द फादर ऑफ लाइब्रेरी। कौन थे फादर ऑफ लाइब्रेरी? पुत्तुवयल नारायण पैनिक्कर, ठीक है। ये केरला के थे, है ना। इनको कहा जाता है फादर ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी मूवमेंट के दौरान, ठीक है। ऑनर ऑफ द फादर ऑफ द लाइब्रेरी मूवमेंट, द लेट पीएन पैनिक्कर, पुत्तवयल नारायण पैनिक्कर। फॉलोइंग वीक, ठीक है, मतलब कि 19 जून से 25 जून तक हमारा रहेगा रीडिंग वीक, ठीक है। और एक महीने तक यानी कि 18 जुलाई तक हमारा रहेगा रीडिंग जो है मंथ, ठीक, will be marked as the reading month, ठीक। Now Glenmark Pharma launched COVID-19 ड्रग, ठीक है। तो कोरोना वायरस बीमारी के लिए हमारे पास एक ड्रग आया है जिसका नाम है फेबिफ्लू। Fabiflu is the first oral favipiravir approved medication for the treatment of COVID-19. Fabiflu इसका नाम है। Glenmark Pharmaceutical has launched antiviral drug favipiravir under the brand name Fabiflu. ब्रांड नेम क्या है? Fabiflu. ड्रग का नाम क्या है? एंटीवायरल फेविपिराविर। आई होप आपको कोविड-19 का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया तो पिछली वाली, जो इससे पहले वाली वीडियो है करंट अफेयर्स पे, उस पे देखिए सर ने कितने अच्छे से आपको समझाया है कोविड-19 की पूरी बीमारी के बारे में, क्या होती है, क्यों इसे ऐसे कहा जाता है, ठीक है, टोटल उन्होंने बता रखा है, ठीक है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स विद माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19, जिसको माइल्ड से लेके मॉडरेट कोविड-19 है, ठीक। Glenmark has received manufacturing and marketing approval from the DCGI, that is Drug Controller General of India on 19th June 2020, ठीक। फेब्रिफ्लू इसका नाम है। इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे हमारा 21 जून को मनाया गया, ठीक है। यानी कि इंटरनेशनल योगा डे हमारा 21 जून को मनाया गया, हर साल मनाया जाता है, ठीक है। The theme set by United Nations for the 2020 is Yoga for Health, Yoga at Home, ठीक है। At Home योगा इस बार, ठीक है। Yoga for Health, Yoga for at Home इसकी जो थीम है, किसने दी है? देखो थीम होती है, एक तो यूनाइटेड नेशन देता है जो है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, ठीक है।
अभी एक और थीम भी आ सकती है जो हमारी खुद की, जो यहाँ जैसे कि इंडिया वाले डिसाइड करेंगे, है ना, तो वो थीम भी आती है। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था, एग्जाम में पूछी थी कि यूनाइटेड नेशन ने कौन सी थीम दी है, बच्चे करके आगे कि हमारी अपनी थीम कौन सी है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, ये यूनाइटेड नेशन वाली थीम है जिसका नाम है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। सॉरी फॉर द लाइन, माफ कर दीजिए, है ना। ठीक। The proposal to observe Yoga Day was introduced by PM Modi in his address during the opening of 69th session of the General Assembly back in 2014। ठीक है, जब उन्होंने 69th सेशन जनरल असेंबली का होस्ट किया था, ओपनिंग की थी, ठीक है, उस टाइम उन्होंने एड्रेस किया था, है ना, कब 2014 में इंट्रोड्यूस किया था ये भी पूछ सकता है, पूछा भी था आई थिंक किसी एग्जाम में। अ बर्निंग, एक नोबल रिलीज हो गई है, कौन सी, अ बर्निंग। अभी शायद ये करंट हमें फिर हमने ऐड भी पीछे हो गया था जब ये रिलीज नहीं हुई थी, आई गेस, बट आई एम नॉट दैट श्योर। ओके, सो वट एवर इट इज, नाउ लेट अस फोकस ऑन द न्यूज राइट अवे। ओके, अ बर्निंग नोबल रिलीज किसकी है ये, मेघा मजूमदार की। ठीक है, द पेंगुइन हैमिश हैमिल्टन हैज रिलीज्ड द अ बर्निंग, अ डेब्यू नोवेल ऑफ, डेब्यू है ये किसका, मेघा मजूमदार का नोवेल। ठीक है, नोवेल के लिए। द बुक इज अबाउट द लाइव्स ऑफ थ्री कैरेक्टर्स, टॉमी ऑरेंज, यागाइसी एंड जंपा लहरी, who want to rise to the middle class, to political power, to gain fame in the film industry, and how their lives change in Indian society। भाई, फिल्म इंडस्ट्री में तो वैसे ही लोगों की लाइफ काफी चेंज हो रही है ना, नो ऑफेंस। ओके, किस किस के ऊपर है कैरेक्टर, कौन कौन है, टॉमी ऑरेंज, याग्सी, झंपा लहरी, बहुत सुना होगा आपने वैसे इसके बारे में। ठीक है, पब्लिश्ड किसके द्वारा की गई है, नॉफ डबल डे पब्लिशिंग ग्रुप। ठीक है, नॉफ डबल डे पब्लिशिंग ग्रुप के द्वारा ये पब्लिश की गई है। ये भी पूछा जाता है जब एग्जाम टफ आता है ना, कहते हैं ना जी ये टफ आई है, तो उसमें ऐसी चीजें पूछी जाती है जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते। हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे एग्जाम में कि ए बर्निंग किसका नोबल है, या फिर मेघा मजूमदार का डेब्यू नोबल कौन सा है, इतना ही करेंगे ना। लेकिन नहीं, कई बार क्या आ जाता है कि पब्लिश किसके द्वारा की गई है, किसके द्वारा, नॉफ डबल डे पब्लिशिंग ग्रुप के द्वारा। ठीक है, कैरेक्टर्स के बारे में वैसे जीरो चांसेस है पूछने के लिए, बट फिर भी याद करने में क्या जाता है, इजी है, टॉमी ऑरेंज या गैसी जंपल एरी। ठीक है, चलो, okay, so that's it for today guys। okay, I hope you like the session, please do subscribe to the channel and like the video, thank you so much।